प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगे। मैं फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम करता। आज हम एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे और क्वेश्चन है मरियम इज अ कैशियर इन अ बैंक। देखिए बेटा, मरियम एक बैंक में कैशियर है और she has the currency notes of denomination rupees 100, rupees 50 and rupees 10। इसके पास नोट्स रुपीज 100 रुपी के नोट्स है इसके पास, 50 रुपीज के नोट्स है इसके पास और 10 रुपीज के नोट्स इसके पास है। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ नोट्स इज 2:3:5 और इन नोट्स के दरमियान जो रेशो है दैट इज 2:3:5। यानी सपोज करेंगे अगर इसके पास 100 रुपीज के 2 नोट्स है तब 50 रुपीज के इसके पास 3 नोट्स और 10 रुपीज के 5 नोट्स। यानी ये रेशो है, ये नंबर ऑफ नोट्स नहीं, इट इज रेशो। द टोटल कैश विद मरियम इज रुपीज 4 लाख और इसके पास जो कुल अमाउंट है वो है 4 लाख रुपया। 4 लाख रुपया इसके पास है। तो हमें बताना इसके पास 100 रुपीज के कितने नोट्स होंगे, 50 रुपीज के कितने नोट्स होंगे और 10 रुपीज के कितने नोट्स होंगे। तो बेटा हम सपोज करेंगे कि इसके पास रुपीज 100 के 2 नोट है, रुपीज 50 के 3 नोट है और रुपीज 10 के 5 नोट्स। सो लेट्स सपोज दैट लेट द नंबर ऑफ नोट्स of denomination rupees 100 is equal to 2x। कि आजकल हम रुपीज इस तरह लिखते हैं रा। सो हम सपोज करेंगे कि उसके पास रुपीज 100 के जो नोट्स है वो 2x, क्योंकि रेशो है 2:3:5। देन number of notes of denomination rupees 50 वो होंगे फिर 3x because the ratio is 2:3:5 and number of notes of denomination रुपीज 10 विल बी इक्वल टू देन 5x। तो इसके पास 100 रुपीज के 2x नोट्स होंगे, 50 रुपीज के 3x नोट्स होंगे और 10 रुपीज के 5x नोट्स होंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए बच्चा, अब इसके पास 100 रुपीज के 2x नोट होंगे तो उनका वैल्यू कितना बनेगा। माने अगर इसके पास 100 के 2 नोट्स होंगे तो वो कितने रुपीज हो गए, वो हो गए 100 × 2। अगर इसके पास 100 के 5 नोट्स होंगे तो वो कितने रुपीस हो गए, 100 × 5 दैट इज 500। अब इसके पास 100 के 2x नोट्स है तो वो कितने रुपीस हो गए, वो हो गए 100 × 2x। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 × 2x देन प्लस अब 50 के उसके पास 3x नोट्स है यानी 50 × 30x, सॉरी 50 × 3x plus 10 × 5x। This amount is equal to rupees 4 lakh। और this implies, अब देखिए 100 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 100 × 2 is 200x प्लस 50 × 3 is 150x, 100 × 5 is, sorry it is 10 × 5, 10 × 5 is 50x, it is equal to 4 lakh। 200 और 100 हो गए 350 और 50 हो गए 400। so this implies 400x is equal to 4 lakh। तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 4 लाख डिवाइडेड बाई 400।
तो 400 के 2 जीरोस को यहां 2 जीरोस के साथ कैंसिल कर दीजिए, वहां नीचे रह गया 4, 4 1 आर 4, 4 1 आर 4 और 0 0 0। तो x का वैल्यू क्या आएगा 1000, x का वैल्यू आएगा 1000। सो देयरफॉर नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100। अब बेटा 100 के हमने कितने नोट्स रखे, 2x, कितने रखे 2x, दैट इज इक्वल टू इन वैल्यू ऑफ x कितना आ गया 1000, दैट इज 2 into 1000 इज 2000। यानी इसके पास 100 रुपीज के 2000 नोट होंगे, 100 रुपीज के इसके पास 2000 नोट होंगे। और 50 रुपए के कितने नोट है 3x, दैट इज इक्वल टू 3 into x का वैल्यू आ गया 1000, दैट इज 3000। 50 रुपए के इसके पास 3000 नोट होंगे। और 10 रुपए के कितने नोट है 5x, दैट इज 5 into वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इज 1000, सो इट इज 5000। यानी 10 रुपए के इसके पास 5000 नोट होंगे, 50 रुपए के 3000 नोट होंगे और 100 रुपए के 2000 नोट इस मरियम के पास होंगे। तो आप नोट करके रखिए। देन इज आवर नेक्स्ट, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। आई हैव अ टोटल ऑफ ₹3000 इन कॉइन्स। मेरे पास 3000 रुपए है, लेकिन ये कॉइन्स में 1 रुपए के कॉइन्स है, 2 रुपए के कॉइन्स है और 5 रुपए के कॉइन्स है मेरे पास। और कुल इनका जो वैल्यू है इन कॉइन्स का, दैट इज ₹300। द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स, जो 2 रुपए की कॉइन्स है, दे आर 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स, और टोटल कॉइन्स 160 है। तो हमें बताना है हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। ऐसा ही क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन नंबर 14 है, वैसा ही क्वेश्चन नंबर 15 है। सो आई सपोज दैट लेट द number of coins, let the number of coins of denomination let the number of coins of denomination ₹5 की क्वेश्चन कहता है कि the number of ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins. So I suppose that the number of coins of denomination ₹5 is equal to x. Then according to question, the number of coins of denomination ₹2 is 3 times this 5. That is जो x का है, x का 3 times, that is 3x. The number of coins of denomination ₹2, it will be equal to 3 times the number of coins of denomination ₹5, so it is equal to then 3x. और बेटा क्वेश्चन क्या था कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स वो है 160। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स is equal to 160. इन 160 कॉइन्स में से 5 रुपीज कॉइन्स x है, 2 रुपीज कॉइन्स 3x है, तो 1 रुपीज कॉइन्स कितनी होंगी? देयरफॉर नंबर ऑफ ₹1 coins, that will be equal to 160 minus x plus 3x. That is equal to 160 minus 4x. Now according to question, अब देखिए जो हमने ₹5 के कॉइन्स रखी है वो कितनी है x, तो इन x कॉइन्स का कितना वैल्यू बनेगा 5 into x, that is 5x. So according to question 5x plus अब ₹2 कितनी कॉइन्स है 3x, उनका वैल्यू बनेगा 2 into 3, that is 6x. और जो 1 रुपये कॉइन्स है that is 160 minus 4x, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 160 minus 4x. और ये टोटल सम बनता है
it is given to be 300 rupees. It is rupees 300. This implies देखिए 5x और 6x हो गए 11x. 11x में से 4x subtract करेंगे. 11 minus 4 is 7x plus 160 is equal to 300. तो यहां से हम इस 160 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या बनेगा 7x is equal to 300 minus 160. और this implies 7x is equal to 0 minus 0 is 0. यहां से 1 करेंगे borrow ये 10 बनेगा 10 minus 6 is 4. यहां रह गया 2 2 minus 1 is 1. So 7x is equal to 140. तो x का वैल्यू क्या आएगा therefore x is equal to 140 divided by 7. 7 1 are 7 7 2s are 14 और 0. तो x का वैल्यू आएगा 20. So therefore number of rupees 5 coin जो 5 rupees coins वो कितने होंगे वो 20 होंगे क्योंकि हमने x ही रखा था. So therefore number of rupees 5 coins is equal to 20. Number of rupee 2 coins 2 रुपए के हमने कितने रखे थे वो हमने रखे थे 3x. That is 3 into value of x is 20. 3 into 20 is 60. ठीक है. And number of rupee 1 coins वो हमने रखे हैं 160 minus 4x. That is equal to 160 minus 4 into x का वैल्यू आ गया 20. That is 160 minus 4 into 20 is 80. 160 minus 80 is 80. तो 1 rupees के कितने 1 rupees के 80 coins होंगे. ठीक है. 2 rupees के 60 coins होंगे और 5 rupees के 20 coins होंगे. This was question number 15. अब इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे. The organizers of an essay competition decided that a winner in the competition gets a prize of rupees 100. देखिए बेटा ऐसे कंपटीशन मुनक्किद किया जा रहा है और इस कंपटीशन के जो ऑर्गेनाइजर्स है उन्होंने डिसाइड किया कि जो कोई भी कंपटीशन जीतेगा उसको 100 रुपीज मिलेगा और जो पार्टिसिपेंट्स है जिन्होंने कंपटीशन नहीं जीता सिर्फ पार्टिसिपेट किया उनको इनमें से हर किसी को 25 रुपीज मिलेंगे. टोटल प्राइज देना है 3000 रुपया. फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स. तो हमें बताना विनर्स कितने होंगे. इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63. कुल इसमें 63 पार्टिसिपेंट्स थे और उनमें से हमने बताना है कि विनर्स कितने. क्वेश्चन नंबर 16. सो आई हैव टू फाइंड नंबर ऑफ विनर्स. आई सपोज दैट number of winners is equal to x. Let the number of winners is equal to x. अब बेटा participants कितने number of participants जो total number of participants है that is given to be 63. Hence number of losers जिन्होंने जीता नहीं. ठीक है ना. that will be equal to 63 minus x. अब जिन्होंने जीता उनको कितना देना है. उनको देना है रुपीज 100. कितना देना है इनको. तो इन x विनर्स को 100 रुपीज ईच देना है और 63 माइनस x लूजर्स में से हर किसी को 25 रुपीज देने और ये अमाउंट जो है इसका कुल रकम बनता है रुपीज 3000. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 इंटू एक्स क्योंकि विनर्स में से हमें हर एक को कितना देना है 100 रुपीज और लूजर्स में से हर किसी को कितना देना है 25 रुपीज. सो 100 इंटू एक्स प्लस 25 इंटू 63 माइनस एक्स is equal to the total money to be distributed is rupees 3000. Or this implies 100 into x is 100x
प्लस यहां 25 और 63 को मल्टीप्लाई करेंगे। 25 इंटू 3 75, कैरी आ गई 7। 25 इंटू 6 इज 150, 150 और 7 इज 157। So 25 into 63 is 1575 minus 25 into x is 25x is equal to 3000. तो ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दिस इंप्लाइज, देखिए 100x में से 25x सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहां रहेगा 75x इज इक्वल टू 3000 और ये 1575 ट्रांसपोज करिए, ये बनेगा -1575 और दिस फर्दर इंप्लाइज 75x इज इक्वल टू, यहां सब्ट्रैक्ट करिए, 10 - 5 इज 5, ये 9 रहेगा, 9 - 7 इज 2, 9 - 5 इज 4, ये रह गया 2, 2 - 1 इज 1 और दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1425 डिवाइड बाई 75। ठीक है, तो इसको हम कैंसिलेशन करेंगे, 5 से कैंसिलेशन होगी, 5 1 और 5, 7 - 5 इज 2, ये बनेगा 25, 5 5 आर 25, यहां बनेगा 5 2 आर 10, 14 - 10 इज 4, ये बनेगा 42, 5 8 आर 40, वहां से निकलेंगे 2, ये बनेगा 25, 5 5 आर 25। फिर कैंसिलेशन होगी, 5 से 5 3 आर 15, 5 5 आर 25, 30 28 माइनस 25 इज 3, ये बनेगा 35, 5 7 आर 35। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 57/3। फिर से कैंसिलेशन करेंगे, 3 1 आर 3, 3 1 आर 3, 5 - 3 is 2, ये बनेगा 27, 3 9 आर 27। सो देयरफॉर द नंबर ऑफ विनर्स जो हमने x रखा था और x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 19, लिहाजा इस कंपटीशन में 19 विनर्स होंगे। तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज खत्म करी। कल के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 पढ़ेंगे। वस्सलाम।